मेरी कहानी में आपका स्वागत है। एपिसोड 6वां, सारा और अनुज। सारा अपने आप को मिरर में देखकर डर जाती है क्योंकि उसका काजल बाहर भी फैला चुका था, जो बाहर तक था, और वो बाल खुले हुए थे और लिपस्टिक भी फैली हुई थी। वो खुद को चुड़ैल कहने से भी ना रोक सकी। फिर ये देखकर अपने आप से बात करने लगती, अगर मेरे किसी फ्रेंड्स ने मुझे इस तरह से देख लिया ना, तो पक्का मेरी फोटो खींचकर ग्रुप में सेंड कर देंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। वो इतना कहते ही वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन उसमें सीने में एक तेज दर्द होने लगता है और उसके मुंह से एक आहच कहने की आवाज आती है। उसने अपने सीने में जो दर्द हो रहा था वो उसने मजाक में लिया था। फिर वो अपने सीने में हो रहे दर्द को इग्नोर करती है और वॉशरूम में की तरफ जाती है। सारा ने शॉवर लिया, उसके बाद उसने बाथरोब पहना और फिर से मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मिरर के सामने खड़े होते हुए वो अपने आप को देखने लगती है। उसका चेहरा चमक तो रहा था, लेकिन सूजा हुआ और लाल पड़ चुका था, जो कि उसके रोने की वजह से हुआ था। फिर उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहां काफी सारे परफ्यूम पड़े हुए थे। वो ये देखकर खुश हो गई क्योंकि सारा को परफ्यूम बहुत पसंद थे और वो सारे परफ्यूम को देखने लगती है। वो इतना तो समझ गई थी कि ये परफ्यूम लड़कियों के परफ्यूम है, और वो ये भी समझ गई कि ये अनुज की वाइफ के परफ्यूम है। और वो ये सोचकर ही मायूस हो गई क्योंकि वो अनुज के 6 साल पहले से प्यार करती थी और उसने अनुज को पाने के लिए 6 साल से इंतजार भी किया था, लेकिन ये बात से अनुज अनजान था। लेकिन अब वो अनुज से मिली है तो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अनुज ने सिर्फ उसका बदला लेने के लिए ही शादी की थी। वो ये तो नहीं चाहती थी उसके प्यार के बदले नफरत मिले। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर वो अपने दिमाग में सारी बातें निकालते हुए बोलने लगती है, मुझे खुद को संभालना होगा, मैं ऐसे ही कमजोर नहीं पड़ सकती। फिर वो मिरर के सामने से हटकर अलमारी की तरफ देखती है और वहीं बैठ जाती है। जैसी बात थी, सारा अपने घर से तो कपड़े नहीं पहन कर आई थी क्योंकि अनुज ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली। फिर जबरदस्ती उसके घर ले आया, इसलिए अनुज के कमरे में जो अलमारी थी उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अलमारी उसके काफी बार खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उससे खुली नहीं। फिर सारा ने साइड वाली अलमारी उससे खोली और सारा ने अलमारी एक झटके से खुल गई और वो ये देखकर खुश हो गई। उस अलमारी में अनुज के कपड़े थे। वो अनुज के कपड़े वहां देखकर उदास हो गई और सोचने लगती है, अगर मैंने अनुज के कपड़े पहने तो वो पता ही नहीं मेरा क्या हालत करेगा, लेकिन मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं होना है। फिर उससे बिना सोचे समझे अनुज की ब्लू जीन्स और रेड कलर का टी शर्ट लेती है और वो कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वो अपने आप को मिरर में देखने लगती है। अनुज की शर्ट उसे घुटनों तक आ रही थी और जीन्स बहुत लूज थी और उसके बार बार पैर में भी आ रही थी। सारा के पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर सारा खुद को मिरर में देखकर हंसने लगती और भगवान में पागल से कम नहीं लग रही। सारा ये सब सोचकर हंस रही थी कि इतने में अनुज वहां आ जाता है और वो सारा की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ जाता है। अनुज गुस्से में था क्योंकि सारा ने उस कपड़े पहने हुए थे और वो गुस्से में बोला, हाउ आर ड्रिंक वेयर यू माई क्लॉथ, तुमने मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की। अनुज की आवाज सुनकर सारा डर जाती और फिर वो डर के मारे अनुज से बात करने लगती है, मुझे नहाना था इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए, वैसे भी आपके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। अनुज सारा की बात सुनकर गुस्से में आ जाता और बोलने लगता है, तुम्हें मेरी कोई भी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, समझी। सारा ने यह सुनकर कहा, चुप रहने वाली थी, अगर ऐसा ही है तो निकाल दीजिए मुझे आपके घर से। ये घर भी तो आपका है और ये भी तो आपकी चीजें है ना। अनुज सारा की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो सारा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है। सारा ये देख करके अनुज जा रहा है तो वो बोलती है, आप छोड़िए मेरा हाथ प्लीज, उससे बाहर की तरफ ले, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। अनुज सारा की बात अनसुनी कर कर अपनी कार तक सारा को ले जाता है, उसका हाथ खींचते हुए और अपनी कार का दरवाजा खोलकर वो सारा को कार के अंदर धकेल देता है। सारा कार की सीट पर गिर जाती और फिर
बैठे हुए मन में सोचने लगे, ये आदमी कहीं कार में धक्का दे के बीमारी तो नहीं है, पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा। उसे प्यार करने की सजा मुझे दे रहा है या फिर अपनी बीवी की मौत का बदला ले रहा है। फिर वो अपना चेहरा रोने जैसा बनाती है। अनुज फिर अपनी कार में बैठकर कार चलाने लगता है। सारा कार की सीट पर बैठी थी, वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समाज सनुज उससे कहाँ ले जा रहा है। वो ये सोचे जा रही थी कि ताकि अनुज अचानक से कार रोक देता है। सारा ये देखकर बाहर की तरफ देखने लगती है। अनुज ने कार मॉल के सामने रोकी थी। सारा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अनुज ने मॉल के सामने अपनी कार क्यों रोकी है। अनुज अपनी गंभीर आवाज में कहता है, बाहर निकलो मेरी कार से। सारा ये सुनकर अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? बाहर कितनी भीड़ है। मैं बाहर गई तो बाहर लोग मेरी बातें बनाएंगे और मेरे बारे में गलत समझेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सारा ने अपनी सहमी हुई आवाज में कहा, क्योंकि उसे भीगे हुए बाल थे और कपड़े उनके शरीर से बहुत लूज थे, इसलिए सारा डर गई थी। लेकिन अनुज कहाँ फर्क पड़ता है, पड़ने वाला था उसका। सारा की बात सुनकर अपनी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा मेरी कार से बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सारा अनुज की बात अनसुनी करती है और कार में ही बैठी रहती है। ये देखकर अनुज को गुस्सा आने लगा और वो कार से बाहर निकलता है और सारा के साइड का कार का दरवाजा खोलता है और सारा का हाथ खींचकर उससे बाहर निकालता और उस सारा को बीच रास्ते में धकेल धकेल दिया। सारा अनुज के इस तरह से धक्का देने से वो जमीन पर गिर गई और अनुज अपनी कार लेकर थोड़ा सा दूर चला जाता है और फिर अपनी कार को रोकता है। फिर वो बाहर निकलता है और अपनी कार के टेका लिए सारा बीच रास्ते में पड़ा हुआ देख रहा था। सारा के नीचे गिरते ही सबकी नजर सारा पर पड़ती है और सारा को देखकर कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ लोग मजाक बना रहे थे। सारा को अपनी लाइफ में कभी इतना बुरा फील नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। सारा अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखती थी। वो कभी ऐसे वैसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाया करती थी। वो हमेशा एक प्रोफेशनल लाइफ जीती थी। अपने आप पर आज सारा रोना चाहती थी लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। जमीन पर सारा ऐसे ही पड़ी रही जैसे अनुज ने धक्का दिया था। सारा खड़े होने की कोशिश करती है, तभी किसी की आवाज उसे कानों में सुनाई देती है। वाह! भीड़ में खड़ा एक इंसान बोलता है, मुझे लगता है कि किसी शादीशुदा लड़के के साथ रंगरेलियां मना रही थी, फिर बीवी शायद घर आने वाली होगी तो इससे जल्दबाजी में उसे लड़के के कपड़े पहन लिए होंगे। वहां खड़े जितने भी लोग थे वो सब इस बात को सुनकर सारा की गंदी नजर से देख रहे थे। सारा वहां से उड़कर भागने लगती है। उसकी आंखों में अब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस भागे जा रही थी। भागते भागते सारा को अब उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा था और एक ही पल में वो गिर गई। सारा रास्ते में सारा बेहोश हो चुकी थी और रास्ते में पड़ी थी। वहां कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है और सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अनुज दूर कार से टेका लगाए हुए सब कुछ देख रहा था। उसने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनुज कठोर दिल का लग रहा था, जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा वो इस बात का। अनुज ने दिनेश को फोन कर कह दिया था कि वो हॉस्पिटल चला जाए। दिनेश हॉस्पिटल के अंदर आता है और जहां सारा को एडमिट किया था वहां जाने से पहले दिनेश ने अनुज की फैमिली को बता दिया था कि अनुज की वाइफ को हॉस्पिटल लाया गया है। दिनेश बाहर से ही सारा को देखता है और सारा को बड़े हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। दिनेश को सारा की हालत ठीक नहीं लगती, इसलिए वो बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। अनुज की फैमिली भी आ चुकी थी हॉस्पिटल में। अनुज की माँ जानकी, अनुज के पापा जगदीश, अनुज की बहन विशाखा के हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। वो भी अनुज की बेटी पीहू और अनुज का बड़ा भाई युग भी आया हुआ था। ये सब हॉस्पिटल में आ चुके थे। जानकी दिनेश के पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ? ये सारा को और हॉस्पिटल में एडमिट क्यों करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ है? दिनेश क्या जवाब देता? दिनेश को तो खुद को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। सारा को दिनेश के कुछ बोलने से पहले ही डॉक्टर बाहर आता है और ऐसा कुछ कहता है कि
सबके होश उड़ जाते हैं, सब शौक में थे। अब ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने सारा के बारे में जिससे सबको झटका सा लग जाता है। सारा के कौन से सच्चाई सामने आई देखने के लिए एपिसोड 7 में देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।